तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं सिंह क्लासेज। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं G4, G6, G7, G8, G10 और G11, G20 और D10 के बारे में। अब आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि मोदी साहब G10 में बैठक लेने जा रहे हैं, G7 में बैठक लेने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब G क्या है? G इज ए स्टैंड फॉर ग्रुप। ठीक है, अब ये G4 में जो है, इसमें 4 देश हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ठीक है, इन चारों देश का जो मांग है ना, इस G4 की स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, और ये चारों देश का जो मांग है ना, वो परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, अब ये चारों का कहना ये, अभी 5 देशों के पास अपना सिक्योरिटी परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश हैं। ठीक है, एक तो है अपना यूएसए, दूसरा है रसिया, ठीक है, तीसरा है आपका चाइना, चौथा है फ्रांस, चौथा देश है आपका फ्रांस, और जो 5वां देश है आपका वो है ब्रिटेन। ये 5 देशों के पास अभी वीटो पावर है। ये वीटो पावर हम लोग अगले वीडियो में, कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब वीटो पावर एक ऐसा पावर है जो कि ये सिर्फ 5 ही देशों के पास है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वीटो पावर ऐसा है कि किसी भी प्रस्ताव को वो मतलब वीटो कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव को अगर कोई भी देश अगर इससे मतलब ये 5 में से कोई भी देश अगर इससे जो है वो नहीं है, एग्री नहीं है, तो वो इसको वीटो कर सकता है। वीटो, और वीटो हो गया तो प्रस्ताव वहीं पर रद्द हो जाएगा, उसमें कोई अब कोई एक्सक्यूज वगैरह कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब तो यही जो 4 देश हैं, ये अपने यही वीटो पावर की मांग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया ये 5 के पास ही क्यों रहेगा, ये 4 देश जो है ये बोल रहे हैं कि अब हमको भी चाहिए। ठीक है, तो अब ये G4 आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे G6 यानी इसके बारे में, G6 के बारे में। चलिए G4 आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं G6 के बारे में। ठीक है, अब G6 का जो स्थापना हुआ था वो 1975 में हुआ था। ठीक है, G6 मतलब जैसे वो ग्रुप 4 था, जैसे कि G स्टैंड फॉर ग्रुप। ठीक है, वैसे ये G6 है। ठीक है, अब मान लीजिए ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक ना, अब इसमें जितने भी 6 देश थे, ठीक है, उसमें इंडस्ट्रियल पावर और एडवांस इकोनॉमी था। ठीक ना, और इसमें इंडस्ट्रियल पावर और एडवांस इकोनॉमी की वजह से ये 6 देश ने अपना एक ग्रुप बनाया था, जिसमें एक अपना देश का विकास कैसे करें, जो भी इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन होता था, ये 6 देश मिलकर आपस में डिस्कशन करते थे। उसमें 6 में जो था, पहला यूएसए अमेरिका था, दूसरा जर्मनी, यूरोप के 4 देश थे। ठीक है, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और आपका जापान। ठीक है, अब यूएसए जहां जाएगा वो जापान वहां पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूएसए और जापान का एक अपना अलग ही वो है, मैं आपको इसी वीडियो में आगे मैं समझा दूंगा। ठीक ना, ये 6 मिलके वो G6 बना। अब ये G6 बनने के बाद ये G7 हुआ। इसमें क्या किया गया कि बाद में कनाडा को भी शामिल कर दिया गया। कनाडा भी बहुत अच्छा मतलब कंट्री है, बहुत डेवलपमेंट कंट्री है वो। ठीक ना, उसको भी शामिल कर दिया गया, कनाडा को भी। अब कनाडा के शामिल करने के बाद वो रसिया को भी शामिल किया गया। अब ये G6 का एक देश और बना, तो ये हो गया आपका G7। ठीक है, अब इसके बाद रसिया भी आया। अब रसिया आया तो ये हो गया आपका G8। ठीक है, अब उसके बाद रसिया को बाद में हटाया गया। अब हटाया क्यों गया, ये इसके बारे में आप समझ लीजिए। 2014 में यूरोप में एक जगह, एक मतलब देश कह सकते हैं, क्रीमिया। ठीक है, वहां पे रूस ने अपना आक्रमण करके वो चीज ले लिया। अब वो हालांकि वो था रूस का ही, वो पहले दिया था, वो बाद में अपने वापस ले लिया। अब यूरोप के 4 देश हैं। ठीक है,
अब और यूएसए और कनाडा, ये दोनों का भी जो विचारधारा है वो यूरोप वालों से मिलता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये छह सातों मिलके उन्होंने क्या किया कि रूस को हटा दिया। अब वापस जब G8 से रूस हटा तो वापस ये क्या हो गया, G7। अब हाल ही में ट्रम्प साहब ने एक बयान दिया था कि हम G7 को एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं। अब वो बढ़ाना चाहते हैं, वो कितने देशों को मिलाना चाहते हैं, उसमें देखिए 4 देश, ट्रम्प साहब से 4 देश चाहते हैं। ठीक है, पहले इसको हम मिटा दें। ट्रम्प साहब 4 देश के बारे में बोल रहे हैं। पहला है इंडिया, ठीक है। दूसरा है आपका साउथ कोरिया, ठीक है। जो आपका तीसरा है वो मिलाना चाहते हैं आपको वापस रूस को। और चौथा जो देश है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये ट्रम्प साहब चाहते हैं कि चारों देश को मिला के, ठीक है, G7 को एक्सटेंड करके हम लोग G11 बोले, ठीक है। हालांकि ये चाइना के बढ़ते कदम को देख के वो ट्रम्प साहब ये अपना एक प्लान बनाया हुआ है। अब ये चारों देश आ गए तो ये हो जाएगा G11। हालांकि रसिया का दूर दूर तक संभावना नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। वो इसलिए नहीं है कि जो आपके यूरोप के वो जो 4 देश हैं, ठीक ना, जो है आपकी जर्मनी, दूसरा है आपका ब्रिटेन, तीसरा है आपका इटली, और चौथा है आपका फ्रांस। ये जो चारों यूरोप के देश हैं वो रसिया को आने देना चाहते नहीं है। उसका रीजन भी है, वो लोग अपने रीजन भी बताते हैं कि रूस बार बार हमारे देशों में साइबर अटैक कराता रहता है, ठीक है। हालांकि कनाडा ने भी ये बात बोला हुआ है कि रूस हमको हमारे देश में जासूस भेजता है, ठीक। तो इस वजह से ये चारों मिलके, ये चारों पांचों मिलके वो रसिया को आने नहीं देंगे। तो रसिया का तो पत्ता हो गया साफ भैया। अब इंडिया के साथ एक गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। अब देखिए इंडिया के साथ कैसे गड़बड़ होती है। अगर इंडिया और रूस दोनों एक साथ आए, अगर G11 बने तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही G11 ना बन के अगर ये G10 होता है तो इसमें इंडिया को घाटा होगा। अब वो घाटा कैसे होगा, घाटा ऐसे होगा कि मान लो कि अगर ये 10 देश मिलके, मतलब 10 देश इंडिया को अगर हम हटा भी दें, अगर 9 देश मिलके अगर रूस पे ये लोग कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है, तो इंडिया और रूस का जो आपका संबंध है वो खराब हो सकते हैं। तो इंडिया या तो आप G10 छोड़िए, ठीक है, नहीं छोड़ सकते तो रूस पे प्रतिबंध लगाइए। तो इंडिया के साथ ये बहुत गड़बड़ी होगी। हालांकि आगे का सिनेरियो क्या होता है वो बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी इस साल मीटिंग होने वाली है यूएसए में होने वाली है, जो कि G7 के बारे में। और जो अगली 2021 की जो मीटिंग है वो होगी ब्रिटेन में। तो हो सकता है कि बहुत संभावना है कि ये G7 आगे बढ़ के और ये G10 का रूप ले लेगा, क्योंकि G11 बनेगा नहीं, ठीक ना। तो अब देखिए आपको G4 क्लियर हो गया, G6 क्लियर हो गया, G7 क्लियर हो गया। मैंने आपको इसके पहले बता दिया है कि G7 मतलब उसमें कौन कौन देश हैं और कैसे कैसे हुआ। G8 भी आपको क्लियर हो गया होगा, और G10 और G11 आपको क्लियर हो गया। अब ये जो G10 है, ये है इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब के बारे में डिस्कस करने के लिए कि हमारे देश का विकास कैसे हो, ये सब के बारे में डिस्कस करने के लिए है। लेकिन इसी को G10 को एक अलग ग्रुप का नाम देना चाह रहा है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन एक अलग ग्रुप का नाम देना चाह रहा है, वो है आपका D10।
अब D10 क्या है? ये डेमोक्रेटिव ऑफ 10, मतलब ये जो भी दसों देश हैं, ये दसों देश मेनली D10 बनाने का एक रीजन है चाइना को रोकना, ठीक ना, जो कि चाइना के ये बढ़ते कदम को जो कि रोक सके। अब आप देख ही रहे हो यार, ये छोटे छोटे आंख वाले साले बहुत परेशानी कर रहे हैं। तो ये इसके लिए ये D10, ये जो ब्रिटेन D10 का निर्माण करना चाहता है, एक अलग से ग्रुप बनाना चाहता है। अब ये D10 क्या है ये आप समझिए। अब ये D10 वही है, ठीक है, ये D10 वही होगा जो कि ये G10 में जितने लोग होंगे, अगर ये आपका G11 हो जाता है तो ये एक्सटेंड होके हो जाएगा D11, ठीक है। अगर ये G10 होता है तो D10 होगा, ठीक ना। मेनली इसका काम है चाइना को रोकना। अब चाइना को मतलब उसका मतलब इतने सारे सारे देशों के साथ वो उसका कांड चल रहा है कि अब ताइवान को ले लो, हांगकांग को ले लो, आपका तिब्बत को ले लो, इंडिया के साथ देखो कि क्या पोजीशन करके रखा है, अमेरिका के साथ, आपको साउथ कोरिया के साथ, कौन से देश के साथ उसका पंगा नहीं है। तो इसकी वजह से ये आपका D10 का निर्माण किया जा रहा है, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं आपका G20 के बारे में। अभी G20 क्या है? G20 आपको मतलब जितने भी जो बड़े बड़े देश हैं, ठीक ना, इसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका अमेरिका है। G7 वाले तो सारे देश ही हैं, अमेरिका है, चाइना है, जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो सारे G20 में, ठीक है। G20 में भी आपको वही अपना विकास के बारे में ही डिस्कस होता है, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी, ये जो D10 बन रहा है ना, ये रीजन है 5G टेक्नोलॉजी हुआई कंपनी, जो कि अभी वो चाइना की एक कंपनी है। 5G टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में सिर्फ 3 ही कंपनी, इसका जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है सिर्फ 3 ही कंपनी बना रही है। वो 3 कंपनी कौन कौन सी है? पहली है नोकिया, ठीक है, दूसरा है इरिक्सन, ठीक है, तीसरा जो है आपका वो है हुआई। अब ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ना, 5G टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मानव की सबसे बड़ी खोज है। अब आप ही सोचो कि मानव ने क्या नहीं खोजा, ठीक है, एक ये पेन से लेके और एक हवाई जहाज तक क्या नहीं खोजा, ठीक है। तो मानव की सबसे बड़ी खोज वो है आपकी 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब 5G टेक्नोलॉजी में क्या होगा, ये मार्कर पेन है, ठीक है, ये अगर मार्कर पेन ऐसे से ऐसे हो गया तो 5G टेक्नोलॉजी से हम पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये कितना पेन बेंड हुआ है, ठीक ना। तो वो है आपकी 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई कार है आपके पास और वो कार में 5G टेक्नोलॉजी लगा हुआ है और उस कार से बोलो कि भैया हमको स्टेशन छोड़ दो, ठीक ना, वो आपको स्टेशन छोड़ देगा। रास्ते में कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक ना, उस साइड से आपको ले सब कुछ वो पूरा एक मतलब एक ड्राइवर का काम करेगा, एक तरीके से वो पूरा रोबोट हो जाएगा। वो आपकी 5G टेक्नोलॉजी। और 5G टेक्नोलॉजी के लिए ये जो नोकिया और इरिक्सन है ना, इनके जो भी पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो भैया है बहुत महंगे, ठीक ना। और हुआई के जो पार्ट्स हैं, ठीक ना, वो है सस्ते भी हैं और आपको जल्दी काम करके भी दे रही है, ठीक ना। इसलिए दुनिया हुआई के पीछे भाग रही है। हालांकि अभी हुआई का जितने सारे प्रोजेक्ट थे भारत में उसको बैन कर दिया गया, ठीक ना, लेकिन अब वो बैन कब तक रहेगा, ज्यादा देर तक तो बैन हो भी नहीं सकता। तो ये है आपकी, तो ये है आपकी 5G टेक्नोलॉजी और हुआई कंपनी इसको मतलब सस्ते रेट में अच्छे दामों पे। अब आप ही सोचिए, आप ही सब्जी लेने जाते हैं अपने लिए, घर के लिए, तो आप पूछते हैं भैया आलू को रुपया का,
तो बताता है ना 10 रुपये 12 रुपये कुछ भी। तो आप और आप बगल में भी पूछते हैं, काहे पूछते हैं? इसीलिए ना पूछते हैं कि हमको 1 रुपया सस्ता मिले। तो उसी तरह इसका ये हुआई के साथ है। अब देखिए, अब ये दुनिया में जितने भी ताकतवर देश हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जितने भी ताकतवर देश हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी ये जो हुआई कंपनी है ये हमारे यहाँ 5G टेक्नोलॉजी मतलब लगाए। क्यों? इसलिए क्योंकि सारा जो डाटा होगा वो डाटा तो जाएगा भैया चाइना के पास। जाहिर सी बात है, जब वो कंपनी काम करेगी, अब कोई भी कंपनी, अगर हम ही आपके घर में आके काम कर रहे हैं तो हमको तो पता होगा ना कि दीवार बनाने में हम कितना ईंटा लगा है, ठीक ना? तो सेम इसका प्रॉब्लम ये है। और दूसरी चीज कि चाइना जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सारे देशों को वो दबाना चाह रहा है ना, वो सबसे बड़ी चुनौती है ये पूरे होल वर्ल्ड के लिए, ठीक है? अब जो है क्या मतलब यहाँ पे भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत में लेबर सस्ते मिलते हैं, ठीक है, ये सब जानता है। अगर लेबर सस्ते नहीं मिलते तो बाहर के जितने भी देश हैं वो भारत से लेबर लेके नहीं जाते, ठीक ना? लेबर सस्ते मिलते हैं। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को ये नोकिया और इरिक्सन दोनों को बोलना चाहिए कि भैया यूरोप में जो आप प्लांट डाले हो ना, वो यूरोप में ना डाल के आप हमारे इंडिया में डालो, बेंगलोर में डालो। आप बेंगलोर में आप डालो, आईटी का सबसे बड़ा केंद्र है बेंगलोर। अब डबल आई हो गया, आईटी का सबसे बड़ा केंद्र है आपका बेंगलोर। यूरोप से आप उसको बोलो कि आप वहां पे यूरोप से जो प्लांट है आप हमारे इंडिया में लेकर आओ, इंडिया में लाओ, बेंगलोर में डालो। हम आपको जो लेबर लॉ में छूट है, अब लेबर लॉ मतलब लेबर लॉ के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जो लेबर लॉ में वो छूट है हम आपको देंगे। अब इससे इंडिया को दो फायदे होंगे। एक तो इंडिया के पास 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा है कि अब जो भी प्रोडक्शन करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो तो ये नोकिया और एरिक्सन अपने देश में लेके चली जाएंगी, ठीक है? लेकिन देश में ले जाने जो भी प्रॉफिट होगा उसका टैक्सवा तो इंडिया को मिलेगा ना जी। तो उसका जो टैक्स है वो इंडिया को दे के जाएगी। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपने मतलब जितनी सारी कंपनियां हैं उनको क्या किया, वो बोला कि भैया हमारे यहाँ जो लेबर लॉ है हम उसमें आपको छूट दे रहे हैं, आप आइए हमारे यहाँ, अब हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए और हमको टैक्स दीजिए, अपना काम करिए और जाइए, ठीक है? तो चाइना ने ऐसे करके अब टैक्स से ही उसके पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं, उसके पास क्या नहीं बनता है? आप ही सोचिए, उसके पास क्या नहीं बनता है? ये काम हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये काम हम भी कर सकते हैं ना। तो इंडिया को बोलना चाहिए कि आप आइए हमारे यहाँ प्रोडक्शन करिए और हमारे यहाँ से आयात निर्यात अपना करिए, ठीक है? तो ये है आपकी 5G टेक्नोलॉजी। अब 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको डिटेल्स में 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी एक इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना के देंगे, ठीक है? और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।